कोई गैलेक्सी की, जो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है उसके इस बीच के अंदर, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, तो महापरमधाम होता है, वो 8 से 12 कला का परम प्रकाश होता है, उसको ये सुपरमासिव ब्लैक होल कहते हैं। वो एक्चुअली है परमधाम, महाप्रकाश का एक बहुत बड़ा एक पुंज है पावर का। तो वो कैमरा में वो डार्क एनर्जी है, तो वो डार्क ही आएगा, इसलिए ये लोग उसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ये सारे ब्लैक होल नहीं समझ पाते डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को, इसलिए वो ब्लैक होल कह देते हैं, ये सुपरमासिव ब्लैक होल है। मगर हमारा सूर्य के पास तो अभी जो ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मांड का जो समय होता है, ब्रह्मा के 100 साल होते हैं, तो अभी तो बहुत समय बाकी है, हमारे सूर्य का तो बहुत समय बाकी है। हमारे सूर्य का समय हमारे ब्रह्मांड के अंत तक का है, तो अभी तो ब्रह्मांड का दूसरा पराग चलता है। जैसे एक पराग पूरा हुआ, ब्रह्मा के 50 साल पूरे हुए, तो ब्रह्मा का 1 साल माना धरती पर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो 50 से मल्टीप्लाई करो तो 1555 खरब साल बीत चुके हैं, और अभी 1555 खरब साल बाकी है। दूसरा परात का 198 करोड़ साल ही हुआ, तो 1555 खरब साल में से केवल 198 करोड़ साल का ही दूसरा परात का समय ब्रह्मा का एक दिन का, पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। तो अभी तो लगभग 1555 खरब साल सूर्य का बाकी है ब्रह्मांड के समय के हिसाब से, क्योंकि ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 100 साल होता है, और ब्रह्मा का 100 साल माना धरती पर 3110 खरब साल होते हैं, 311 ट्रिलियन साल होते हैं। तो अभी तो बहुत समय बाकी है, 1555 खरब साल बाकी है सूर्य का, हमारी सूर्य। जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है तो निर्गुण निराकार ब्रह्म, इनको कई लोग निराकार शिव भी कहते हैं, वो उसके पावर कम हो जाती हैं, थोड़ी बचती हैं, तो वो पावर के साथ ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देती है। तो वो भी ब्लैक होल बन जाता है, सूर्य भी ब्लैक होल बन जाता है, क्योंकि उसके ब्लैक होल का मतलब है परम प्रकाश, परम तत्व। क्योंकि स्थूल धरती को जलाकर भस्म करके उसको अग्नि से परम अग्नि में, तो परम अग्नि ये डार्क एनर्जी है, तो परम अग्नि से परम प्रकाश, परम आकाश से परम महतत्व, और परम प्रकाश में वो